सबसे पहले देखिए नोबेल पुरस्कारों की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कारों को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में देखिए 5 ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, पर 1968 में इकोनॉमिक्स को भी देखिए इसमें शामिल किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो चलिए 2020 में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि किन किन क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। देखिए किन्हें दिया गया इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पहले देखिए हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो बात करते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों ये पुरस्कार दिया गया। तो भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु WFP को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WFP देखिए क्या है? भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका काम क्या होता है? विश्व भर में युद्ध या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है उसमें ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री जो है वो उपलब्ध कराना, ये WFP का काम होता है। तो भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे करें। तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए एक स्टोरी सुनिएगा। एक बच्चा है, देखिए ये रो रहा है, मतलब इसने बहुत सारी आवाज़ कर रखी है अपने आसपास। तो इसको चुप कराना था, आवाज़ को ख़त्म करना था, बिल्कुल शांति का वातावरण बनाना था। तो हमने क्या करा, इसको खाना दे दिया, फूड दे दिया। तो जैसे इसको खाना मिला ये बिल्कुल शांत हो गया। तो यहाँ पर देखिए खाना, फूड का संबंध हो गया शांति से। जो भी बहुत आवाज़ कर रहा है उसे खाना दे दो तो बिल्कुल शांति का वातावरण बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए स्टोरी जो है आपके दिमाग में चलेगी और आप आंसर तक पहुँच जाओगे। लास्ट में देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, वहाँ पर बड़ी आसानी से आप आंसर जो है वो पकड़ लोगे। तो इस साल नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो देखिए किन्हें दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे दिया गया है? देखिए लुईस ग्लुक को यह पुरस्कार दिया गया है इस साल। लुईस ग्लुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्हें क्यों दिया गया ये देख लेते हैं। तो देखिए लुईस ग्लुक जो है ये एक अमेरिकी कवित्री हैं। उनको सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है, उनकी सुरीली आवाज़ के कारण। इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। एवेरनो बुक जो है वो लुईस ग्लुक के द्वारा लिखी गई है, जो कि 2006 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात आती है कि हम इसको याद कैसे रखें। तो बहुत ही देखिए शानदार सी ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। लुईस ग्लुक में ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वर्ड। हमको पता लगाना है कि इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ग्लुक वर्ड में यहाँ पर ग्लू जो है वो छुपा हुआ है और यहीं से हमको लिंक करना है। तो ग्लू की प्रवृत्ति क्या होती है? ग्लू की प्रवृत्ति होती है चिपकाने की, मतलब बांध के रखने की। और लुईस ग्लुक के नाम में भी ग्लू आ रहा है, तो इनके देखिए काम में भी यही प्रवृत्ति है कि इनकी इतनी सुरीली आवाज़ है जिससे ये अपनी ऑडियंस को बांध के रखती है, मतलब चिपका के रखती है बिल्कुल। तो ऐसे दिमाग में आपकी स्टोरी चलेगी, अपनी सुरीली काव्यात्मक आवाज़ से ऑडियंस को बांध के रखती है ग्लू की तरह। तो मतलब कहीं ना कहीं साहित्य से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से देखिए आपको सही आंसर लगाने में आसानी होगी। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है लुईस ग्लुक को। क्लियर? आपको देखिए नाम किसी भी वैज्ञानिक का याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टोरी से ही देखिए आपको सही आंसर जो है वो चारों ऑप्शन में से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो इस साल देखिए 3 व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोजर पेनरोज जो है इन्हें देखिए इनामी राशि का 50% जो है वो दिया जाएगा और रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को बचा हुआ 50% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया। तो देखिए रोजर पेनरोज को
जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए रोजर पेनरोज को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद रेनहर्ड गेंजेल की बात करते हैं और एंड्रिया गेज की बात करते हैं कि इन्हें क्यों दिया गया। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, उसके मध्य में, उसके सेंटर में इन्होंने सुपरमैसिव ब्लैक होल होने का पता लगाया है। मतलब ब्लैक होल होने के सटीक सबूत जो है वो इन्होंने दिए हैं। इसीलिए इन्हें 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ में आया आपको किस लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसमें ध्यान रखिएगा, जो एंड्रिया गेज है ये चौथी महिला हैं जिन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। अगर पहली महिला की बात करें तो 1903 में मैडम क्यूरी को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए हमने ब्लैक होल की बात करी। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये ब्लैक होल है क्या, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ब्लैक होल जो है ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी पार्टिकल तो बहुत दूर की बात है, लाइट भी इससे बाहर नहीं आ सकती। मतलब अगर इस ब्लैक होल की सीमा के आसपास कोई भी वस्तु आ जाती है तो वह उसमें खींची चली जाती है, मतलब बाहर नहीं आ सकती, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लैक होल क्या होता है। तो इसी ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए इस साल भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। ठीक है, अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखें। ठीक है ना, हमको स्टोरी तो समझ में आ गई कि ब्लैक होल के लिए दिया है, बट नाम हम ज़रूर भूल जाएंगे। तो मैं आपको देखिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर देखिए दो नाम, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज में आपको गेज वर्ड जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए हमने स्क्रू गेज मीटर जो है वो किस में पढ़ा था? फिजिक्स में पढ़ा था। गेज मीटर ये क्या है? फिजिक्स में यूज होने वाला एक यंत्र है जो क्या करता है, डायमेंशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो गेज वर्ड से देखिए हम इजीली पकड़ लेंगे। ऑप्शन में जैसे आपको नाम देखने को मिलेगा, आपको गेज दिखेगा और गेज फिजिक्स से कनेक्टेड है, तो मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज में तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं रोजर पेनरोज की। इसको कैसे याद रखें कि इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, बस आप वो सुन लीजिए, आपको नाम याद हो जाएगा। रोजर को देखिए क्या हुआ, अपनी गैलेक्सी में होल दिखा। अब ये होल ब्लैक होल है कि नहीं ये इन्हें पता लगाना था। तो रोजर ने क्या करा, पेन को इस होल की तरफ फेंका। तो जैसे ही इसको फेंका, इस होल ने देखिए उस पेन को अपनी तरफ खींच लिया। फिर नेक्स्ट डे वापस से इन्होंने देखिए पेन को फेंका, फिर उस होल ने देखिए अपनी तरफ पेन को खींच लिया। तो पेन को रोज फेंकने से इनको पता चल गया कि देखिए ये होल जो है ये ब्लैक होल है। ठीक है ना, उसमें ग्रेविटी ज़्यादा थी, इनका पेन जो था वो उसके अंदर, होल के अंदर चला जाता था। तो पेन को रोज फेंकने से पेन रोज, पेन रोज, तो रोजर पेन रोज, ऐसे आपके दिमाग में देखिए क्लिक हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे कि पेन रोज मतलब पेन को रोज फेंका था इन्होंने होल की तरफ, उससे इनको पता चल गया था कि ये होल जो है ये ब्लैक होल है। समझ में आया आपको स्टोरी? बहुत इजी तरीके से देखिए आप आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। तो भौतिक के क्षेत्र में देखिए रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं फ्रेंड चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है इस साल दिया गया है। हॉर्विज जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन 3 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं कि इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। तो देखिए इन तीनों व्यक्तियों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की, इसलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गई थी। ऐसे में हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौती बनी हुई थी। पर इन वैज्ञानिकों ने देखिए कठिन अनुसंधान से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की। इनकी इस खोज के चलते रक्त से जन्म लेने वाले हेपेटाइटिस के खिलाफ रक्त की जांच और नई दवाओं की देखिए खोज में बहुत ज़्यादा मदद मिली और इतिहास में पहली बार अब इस रोग का उपचार जो है वो किया जा सकता है। पहले देखिए इस वायरस के लिए सटीक परिणाम देने वाली खून की जांच उपलब्ध नहीं थी, पर इन वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण सटीक परिणाम देने वाली खून की जांच भी उपलब्ध हो पाई है। तो फ्रेंड्स हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए हॉर्विज जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन,
और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो समझ में आया आपको। अब बात करते हैं कि ये रक्त जनित हेपेटाइटिस जो है वो इतना खतरनाक क्यों है। तो देखिए, रक्त जनित हेपेटाइटिस से सिरोसिस और यकृत कैंसर मतलब लीवर कैंसर होने की संभावना होती है। इसीलिए देखिए, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समझ में आया आपको। अब बात आती है देखिए इनका नाम याद रखने की। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया ये तो याद रहेगा हमको, पर नाम क्या है ये हम जरूर भूल जाएंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक एक बार देख लीजिए। कभी भी आप देखिए नाम जो है वो एग्जाम में निकाल पाओगे। तो देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इन 3 व्यक्तियों को दिया गया पुरस्कार। तो हम सी से ही देखिए सारे नाम निकाल लेंगे। सी को हमने क्या करा, थोड़ा सा देखिए ऐसे घुमा लिया और क्या बना लिया, यू टर्न बना लिया। सी से हमने क्या करा, यू टर्न बना लिया। अब देखिए इसके बीच में हमने क्या करा, राइस लगा लिया। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बीच में जब हमने राइस लगाया तो देखिए ये किस तरीके का दिख रहा है, ए लेटर की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 वर्ड निकल कर आए। सी को हमने थोड़ा घुमाया तो यू टर्न बन गया, इसके बीच में हमने राइस लगा लिया और राइस लगाने के बाद में देखिए ए लेटर की तरह ये हमको दिख रहा है। तो बस ये तीनों वर्ड से ही देखिए हमको आंसर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए माइकल ह्यूटन, तो यहाँ पर देखिए यू टर्न ऐसा साउंड आपको मिल रहा है, इस तरीके से आप समझ जाओगे। चार्ल्स एम राइस, राइस लगाया था देखिए हमने, सी को हमने थोड़ा घुमाया, यू टर्न बनाया, फिर राइस लगाया, तो यहाँ पर देखिए राइस वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। ये सब कुछ देखिए हेपेटाइटिस सी से हम बना रहे हैं। ठीक है ना, हेपेटाइटिस सी मतलब चिकित्सा से रिलेटेड, तो आप ऑटोमेटिक लिंक कर लोगे। और देखिए यहाँ पर ए लेटर की आकृति बनी, तो ए से ऑल्टर, तो हार्वे जे ऑल्टर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस एक बार आप इसकी कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका कभी भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार के इस टॉपिक से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का देखिए मैंने एक ऑडियो बना रखा है, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। तो अगर आपको देखिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑडियो सुनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। आने वाली एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं अब रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो देखिए इस साल 2 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को। अब इन्हें क्यों दिया गया पहले हम ये देख लेते हैं, फिर ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए जीनोम एडिटिंग मतलब जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जीन एडिटिंग के तहत देखिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी विकसित करी जिसका नाम है CRISPR-Cas9। इस टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब जीनोम एडिटिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये एक प्रकार की देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है, डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो समझ में आया आपको जीनोम एडिटिंग क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने डीएनए की बात करी, डीएनए क्या होता है शॉर्ट में समझ लेते हैं। डीएनए उस मॉलिक्यूल का केमिकल नाम होता है जो कि जीवित शरीर में जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब जेनेटिक गुण जो है उनको कैरी करता है। आपके भी शरीर में जो डीएनए है देखिए वो पूर्वजों के गुण जो है वो कैरी कर रहा है। तो समझ में आया डीएनए क्या होता है। तो जीनोम एडिटिंग की हम बात कर रहे थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसके माध्यम से डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग से देखिए बदलाव कर उसके पूर्वजों की समानता से पूरी तरीके से अलग किया जा सकता है। तो समझ में आया आपको जीनोम एडिटिंग क्या होती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके ऐसे क्या फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी है तो उसके लिए जीनोम एडिटिंग जो है उससे डीएनए में फेरबदल कर उसे ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए रसायन के क्षेत्र में देखिए इन दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। समझ में आया आपको पूरा। देखिए फ्रेंड्स अब बात आती है कि ये नाम हम कैसे याद रखें। तो बहुत ही सिंपल है, जेनिफर डाउडना के नाम में लास्ट में आप ही के लिए डीएनए छुपा हुआ है कि आप यहाँ पर डीएनए को पकड़ो और आपको समझ में आ जाएगा कि इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए डीएनए मिल जाएगा। अगर नाम हिंदी में आता है तो डीएनए को हिंदी में आप क्या बोलोगे, डना बोलोगे। तो देखिए डाउडना में डना वर्ड जो है ये देखिए आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। तो कैसे भी आ जाए, हिंदी में आ जाए चाहे इंग्लिश में आ जाए, आप इजीली देखिए समझ पाओगे। तो जेनिफर डाउडना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रसायन के क्षेत्र में दिया गया, और लिंक भी मिल गई हमको कि डीएनए से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए इन्हें देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया।
सेकंड आता है देखिए इमैनुअल चारपेंटियर। इसको कैसे याद रखें, बहुत ही सिंपल है। डीएनए की हम बात कर रहे हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा होता है। अब देखिए इस डीएनए के स्ट्रक्चर में कितने पेन छुपे हुए हैं ये हमको निकालना है। तो 1 पेन, 2 पेन, 3 और 4, मतलब 4 पेन इसके अंदर छुपे हुए हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो 4 पेन 4 पेंटियर, क्लियर हुआ। तो 4 पेंटियर जब भी आएगा तो 4 पेन छुपे हुए थे डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो ऐसे आपको लिंक मिल जाएगी कि रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री की फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए आप बड़ी आसानी से याद कर पाओगे। लास्ट में हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। देखिए इसकी भी बहुत ही आसान ट्रिक है। पहले हम देखिए नाम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी कब होगी? जब वहाँ पर मिल जो है, इंडस्ट्री जो है वहाँ की, वो अच्छे से काम करे। अगर मिलों पर ताला लग जाएगा तो इकोनॉमी कैसे अच्छी बनेगी? तो मिल अच्छे से चलना चाहिए। सेकेंड चीज़, उस देश की विल पावर, इच्छा शक्ति भी होना चाहिए कि उसको सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी वाला देश बनना है, तो विल पावर अच्छी होना चाहिए। तो मिल अच्छे से काम करे और उस देश की विल पावर अच्छे से हो तो उस देश की इकोनॉमी सबसे बेस्ट होगी। बस यही हमारी ट्रिक थी। यहाँ पर मिल और विल, ये 2 वर्ड जो आपको मिले हैं, यही देखिए हमको ऑप्शन में भी मिलेंगे। मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो इस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? पॉल मिलग्रॉम को और रॉबर्ट विल्सन को। यहाँ पर देखिए मिल और विल वर्ड जो है वो आप ही के लिए छुपे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं इन्हें क्यों दिया गया। तो ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इस साल इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ट्रिक भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इकोनॉमी को अच्छा करना है तो मतलब मिलों का अच्छा चलना और विल पावर अच्छी होना, तो मिलग्रॉम और विल्सन। तो यहाँ पर देखिए सारे नोबेल पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। अच्छे से हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब हमारी ट्रिक जो है वो कितनी सक्सेसफुल है ये भी हमको देखना है। तो मैंने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। इनमें से किसे 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, शांति बनाना है। अगर कोई आवाज़ कर रहा है तो उसे खाना दे दो, वो खाने में बिजी हो जाएगा तो शांति बन जाएगी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बी आंसर। देख के समझ में आ गया हमको। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लुईस ग्लुक को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अब देखिए नाम है लुईस ग्लुक। यहाँ पर ग्लू वर्ड जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। ग्लू की प्रवृत्ति क्या होती है? बांध के रखना, चिपका के रखना। तो लुईस ग्लुक की भी ऐसी प्रवृत्ति है कि ये भी ऑडियंस को बांध के रखती है अपनी कविताओं से, काव्यात्मक आवाज़ से। तो यहाँ पर देखिए साहित्य से कनेक्शन मिल रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है लुईस ग्लुक को। डी आंसर। वर्ष 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? देखिए भौतिक के क्षेत्र में देख लेते हैं। रोजर पेनरोज, पेन को रोज फेंक कर इन्होंने पता लगाया कि यह होल ब्लैक होल है कि नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है। रेनहर्ड गेंजेल, तो यहाँ पर गेज वर्ड छुपा हुआ है। और एंड्रिया गेज में भी देखिए यहाँ पर गेज वर्ड छुपा हुआ है। और स्क्रू गेज मीटर हमने बात करी थी, फिजिक्स का यंत्र है। तो मतलब तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। डी आंसर। इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए रसायन मतलब केमिस्ट्री के फील्ड से बात हो रही है। डीएनए में देखिए फेरबदल करने की टेक्नोलॉजी, कैस्पर केस9। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो यहाँ पर देखिए कितने पेन छुपे हुए हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 पेन छुपे हुए हैं। 4 पेन 4 पेंटियर। तो इमैनुअल चारपेंटियर को रसायन मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। समझ में आया कितनी आसानी से हमने ऑप्शन निकाल लिया। रोजर पेनरोज को किस योगदान हेतु भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एंड्रिया गेज भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाली कौन सी भी महिला बनी है? तो चौथी महिला बनी है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे दिमाग में है। तो सी को हमने घुमाया, यूटन बना। इसके बीच में हमने राइस लगाया, तो राइस। और ये ए लेटर जैसा दिख रहा है। अब देख लेते हैं। चार्ल्स एम राइस, बिल्कुल ए आंसर देख के समझ में आ गया। जेनिफर डाउडना,
देखिए डना मतलब DNA को हिंदी में पढ़ेंगे तो डना पढ़ेंगे हम, और यहाँ इंग्लिश में आता है तो DNA हमको क्लियर कट देखने को मिल जाता। इमैनुअल चारपेंटियर, जो कि देखिए DNA के अंदर 4 पेन छुपे हुए थे तो चारपेंटियर। और लुईस ग्लुक को तो देखिए किस में दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप सही आंसर जो है वो टिक करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, माइकल ह्यूटन को किस वायरस की खोज करने हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। जेनिफर ए डाउडना को 2020 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए डाउडना में पीछे क्या छुपा हुआ है, DNA, मतलब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है जेनिफर डाउडना को। तो यहाँ पर रसायन, बी आंसर सही होगा। जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग क्या है? DNA के साथ बदलाव करने की प्रक्रिया, बी आंसर। लुईस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह किस देश की कवित्री हैं? तो अमेरिका की कवित्री हैं। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैडम क्यूरी को देखिए 2 अलग अलग फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, दोनों फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एकमात्र महिला हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर बी आंसर। पॉल मिलग्रोम को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए मिल और विल, ये इकोनॉमी से रिलेटेड कर रहा है हमारा, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, बी आंसर। किसी भी देश की देखिए इकोनॉमी अच्छी कब होगी? जहाँ पर मील अच्छे से काम करेगी और विल पावर अच्छी होगी। तो बस यही हमारी ट्रिक थी। रॉबर्ट विल्सन को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए यहाँ पर विल आ रहा है तो मील रखा है, कमेंट बॉक्स में भी है, वहाँ पर आपको देखिए इस वीडियो का PDF जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।